नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस न्यू ब्लॉग चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं जो दिल्ली के जो फेमस प्लेसेस हैं उनका ब्लॉग बनाने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप भी दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि दिल्ली में कौन कौन सी जगह हैं जो टूरिस्टों को ज़्यादा पसंद आती हैं। तो दोस्तों जैसा कि बताया जाता है कि भारत की राजधानी दिल्ली हर प्रकार के पर्यटकों और यात्रियों की ज़रूरत को पूरा करती है। तो दोस्तों इतिहास प्रेमियों से लेकर आर्किटेक्चर के शौकीनों, प्रकृति प्रेमियों के साथ फोटोग्राफर्स और पिकनिक मनाने वाले यात्रियों तक दिल्ली हर किसी को बेहद आकर्षित करती है। तो दुनिया के सबसे बड़े शहर होने के नाते यहाँ हर कोई अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकता है। जैसे कि देश की राजधानी दिल्ली न केवल भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक है, तो इसमें बताया जाता है कि साथ ही यहाँ बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक या दो नहीं बल्कि कई दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटकों को आकर्षिक करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हुमायूं का मकबरा, जो दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित पहला उद्यान मकबरा है, जो वास्तुकला का यह शानदार मकबरा वर्ष 1569 से 1570 में हुमायूं के प्रमुख संचालक बेगा बेगम द्वारा बनाया गया था। हुमायूं के मकबरे को वर्ष 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। यह शानदार मकबरा विशाल अलंकृत मुगल गार्डन के बीच में स्थित है और इसकी सुंदरता सर्दियों के महीनों के दौरान बढ़ जाती है। और दोस्तों अब बात करते हैं जो दूसरा जो प्लेस है वो है हौज खास विलेज, जो कि दिल्ली के पास हौज खास विलेज घूमने लायक काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ भी आप अच्छा आनंद ले सकते हैं घूमने का। तो दोस्तों इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो दक्षिणी दिल्ली में स्थित हौज खास विलेज मध्यकाल से ही जाना जाता है। यहाँ शहरी संस्कृति के अलावा रंगीन इस्लामी वास्तुकला के अवशेष देखने को मिलते हैं। इनके साथ ही साथ हौज खास विलेज अनगिनत कैफे, बार और पब के साथ अपनी इलेक्ट्रिक नाइट लाइफ के लिए भी जाना जाता है। हौज खास अब कई रेस्टोरेंट और बुटीक के साथ एक पॉश इलाके में बदल गया है, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफ़ी अट्रैक्ट करता है। जैसे कैफे, पब और रेस्टोरेंट या बार हो या हौज खास विलेज हमेशा पर्यटकों की पहली पसंद है, जो कि यहाँ टूरिस्टों को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और दोस्तों अब बात करते हैं जो दिल्ली की जो ऐतिहासिक जगह है, वो भी काफ़ी जो वर्ल्ड में भी मानी हुई जगह है, वो है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के बारे में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है और दिल्ली का दूसरा सबसे बड़ा स्मारक है, जहाँ यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध कुतुब मीनार महरौली में स्थित है, जिसका निर्माण 1192 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था। बाद में टावर का निर्माण सदियों से विभिन्न शासकों द्वारा किया गया था। तो इस शानदार स्मारक का नज़ारा आपको भारत के समृद्ध इतिहास से रूबरू कराता है। और कुतुब मीनार के अलावा कुतुब कॉम्प्लेक्स में आपको आयरन पिलर, अलाई दरवाज़ा जैसी कई अन्य प्राचीन संरचनाएं देखने को मिलेंगी। यह दिल्ली वासियों के लिए एक पसंदीदा पिकनिक स्थल बन गया है। इसके अलावा भव्य कुतुब महोत्सव पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण है। तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताना चाहूँगा कुतुब मीनार के बारे में, तो मैं बेसिकली जो शॉर्ट टर्म्स हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आप दिल्ली घूमने की कोशिश कर रहे हो तो। और तो दोस्तों अब बात करते हैं जो दिल्ली का लाल किला है। लाल किले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, लाल किला दिल्ली की प्रसिद्ध जगह है, तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। लाल किला नई दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी में से एक ऐतिहासिक किला है, जो शहर के केंद्र में स्थित यह है मुगल वंश के सम्राटों का मुख्य निवास था। इसका निर्माण शाहजहां ने वर्ष 1638 में आगरा से दिल्ली की राजधानी शिफ्ट होने के परिणाम स्वरूप किया था। और सम्राट और उनके परिवारों को समायोजित करने के अलावा यहाँ मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था और इस क्षेत्र की घटनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित करने के लिए स्थापित किया गया था। हर साल भारतीय प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और लाल किला यमुना नदी के किनारे स्थित है ये। तो दोस्तों यह मध्ययुगीन शहर शाहजहानाबाद का एक हिस्सा हुआ करता था, जिसे आज पुरानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। यह 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस शानदार स्मारक की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अब दोस्तों अब बात करते हैं जो दूसरा प्लेस है वो है इंडिया गेट। इंडिया गेट दिल्ली की जो पर्यटन स्थल में ये भी एक सूचीबद्ध है।
तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। इंडिया गेट के नाम से प्रसिद्ध अखिल भारतीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में राजपथ के साथ स्थित है। या इसकी तुलना अक्सर फ्रांस में आर्क डी ट्रायम्फ और मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और रोम में कॉन्स्टेंटाइन के आर्क से की जाती है। यह 42 मीटर लंबा ऐतिहासिक ढांचा सर एडविन लुटियन द्वारा डिजाइन किया गया था और यह देश का सबसे बड़ा स्मारक में से एक है। इंडिया गेट हर साल गणतंत्र दिवस परेड की मेजबानी के लिए भी प्रसिद्ध है। यदि आप प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको इंडिया गेट देखने जरूर आना चाहिए, जहां पर 13,300 सैनिकों के नाम है। इस संरचना की आधारशिला वर्ष 1921 में रखी गई थी और अंतिम भवन का अनावरण वर्ष 1931 में भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इंडिया गेट के परिसर में अमर जवान ज्योति भी है और जो मेहराब के ठीक नीचे एक ढांचा है उसमें 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद निर्मित अमर जनाब ज्योति भवन के अनंत अमर सैनिकों का प्रतीक है, जिसमें अपनी समृद्ध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आश्चर्यजनक वास्तुकला के कारण इंडिया गेट शहर में सबसे लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट में से एक बन गया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो दूसरा प्लेस है वो दिल्ली की फेमस दर्शनीय स्थल है, वो है लोटस टेम्पल। वैसे दोस्तों लोटस टेम्पल में एक बार विजिट कर चुका हूं और जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां पर मैंने स्टडी की है इसके बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये नई दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल यह बहाई धर्म से रिलेटेड है जो कि विश्वास को समर्पित है। इस इमारत की शानदार संरचना एक शानदार सफेद पंखुड़ी वाले कमल के रूप में की गई है और यह दुनिया का सबसे अधिक देखे जाने वाले प्रतिष्ठानों में से एक है। बिल्कुल सही। और तो दोस्तों इस मंदिर के डिजाइन की अवधारणा कनाडाई वास्तुकार फारिबोरस साहबा ने बनाई थी और वर्ष 1986 में पूरी हुई थी और यह सभी की राष्ट्रीयता, धर्म, जाति या लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए खुला रहता है। यह लोटस टेम्पल यह दुनिया भर में मौजूद 7 बहाई सभाओं में से एक है। तो दोस्तों अगला जो प्लेसेस है उसके बारे में बात करेंगे हम, वो है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर शायद आप यहाँ पे विजिट कर चुके होंगे। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। जो मैं आपको तो इस वीडियो के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा, तो आप देख लीजिए। तो इसमें भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और वास्तुकला का एक प्रतीक है जो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 2005 में निर्मित भगवान स्वामी नारायण का निवास है। यमुना नदी के तट पर स्थित हिंदू धर्म और इसकी संस्कृति को दर्शाता है। भगवान स्वामी नारायण को समर्पित अक्षरधाम में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे बड़े व्यापक हिंदू के रूप में अपनी जगह बनाई है। इसमें 8 अस्थायी रूप से नक्काशीदार मंडप भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जगह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो अगर आप दिल्ली आना चाह रहे हैं तो ये जगह आप जरूर घूम कर आएँ, जहाँ पर अगर आपको धर्म में आस्था रखते हो, भगवान के प्रति आस्था रखते हो, तो ये जगह आपको जरूर घूमनी चाहिए। और दोस्तों अगला जो प्लेसेस है उसके बारे में बात करेंगे, वो है दिल्ली का जंतर मंतर। तो ये भी एक घूमने लायक एक अच्छी जगह है। यहाँ के बारे में थोड़ा मैं हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बता दूंगा मैं आपको। इसमें जो भी है तो मैं इसके बारे में थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। तो ये जो है कि संसद मार्ग नई दिल्ली के दक्षिण कनॉट सर्किल में स्थित जंतर मंतर एक विशाल वेधशाला है, जैसे समय और स्थान के अध्ययन में मदद करने और सुधारने के लिए बनाया गया है। यह महाराजा जय सिंह द्वारा वर्ष 1724 में बनाया गया था और यह जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित 5 ऐसे वेधशालाओं के संग्रह का एक हिस्सा है। तो दोस्तों ये भी जगह आपको जरूर घूमनी चाहिए। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। तो ये जो प्लेस है ये जो है मध्य दिल्ली के बीच स्थित जामा मस्जिद देश में सबसे बड़ी मस्जिद है। यह ताजमहल और लाल किले के बाद शाहजहां के स्थापित उपक्रमों का प्रभावशाली संग्रह था। ईद के पावन अवसर पर हर साल हजारों श्रद्धालुओं सुबह नमाज अदा करने पहुँचते हैं और आंगन में 25,000 पीपल की क्षमता के हिसाब से जामा मस्जिद यकीनन देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। दुर्भाग्य से नमाज के दौरान गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। वैसे ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो वैसे जामा मस्जिद दिल्ली के पुराने हिस्से में स्थित है, जिसे अब चांदनी चौक कहा जाता है और यह खूबसूरत मुगल संरचनाओं से घिरा हुआ है
और दोस्तों अगला जो प्लेस है उसके बारे में बात करेंगे वो है कनॉट पैलेस, जो दिल्ली का प्रसिद्ध बाजार है। कनॉट पैलेस को हम सीपी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा रिव्यू करा देता हूं। तो दोस्तों ये जो है कनॉट पैलेस या सीपी नई दिल्ली में एक कॉमर्शियल और फाइनेंशियल केंद्र है। कनॉट और स्ट्रैथन के ड्यूक के नाम से पर दोस्तों ये जगह है जो कनॉट और स्ट्रैथन के ड्यूक के नाम पर इस बाजार परिसर में लगभग सभी प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय चैन स्टोर, प्रसिद्ध खाद्य श्रृंखला और रेस्टोरेंट और बार है, जो कि कनॉट पैलेस में देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज है। तो दोस्तों ये जो प्लेस है सिर्फ दिल्ली की विविध संस्कृति का अनुभव करने के लिए ही नहीं बल्कि प्रमुख शॉपिंग डेस्टिनेशन और मनोरंजन का भी एक अच्छा केंद्र है। तो दोस्तों अगला जो प्लेस है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा वो है दिल्ली में घूमने वाली जगह वेस्ट टू वंडर पार्क। शायद आप यहाँ पे विजिट कर भी चुके होंगे, अगर विजिट नहीं किए हुए हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप। तो दोस्तों ये प्लेस जो है दिल्ली के आकर्षण के अतिरिक्त वेस्ट टू वंडर पार्क में इंडस्ट्रियल और कचरे से निर्मित दुनिया के प्रतिष्ठित 7 अजूबों की प्रकृतियाँ हैं। तो दुनिया के अपने तरह के थीम पार्क में से एक है, जो राजीव गांधी स्मृति वन में इसका उद्घाटन किया गया था। यहाँ पर 150 टन कचरे से दुनिया के 7 अजूबे बनाए गए हैं, जिसके साथ टूरिज्म सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। यह जानकर आश्चर्य होता है कि बॉलीवुड फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया में जो प्रदर्शित होने के बाद वेस्ट टू वंडर पार्क का विचार कोटा के 7 वंडर्स पार्क से शुरू हुआ था। उसमें असाधारण पार्क जॉगर्स और वॉकर्स द्वारा अक्सर देखा जाता है। तो दोस्तों ये जो पार्क है इसका खुलने का समय 11 बजे से दोपहर 11 बजे तक है और सोमवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिन ये बंद रहती है। प्रवेश शुल्क उसका जो एडल्ट है उसका 50 रुपये है और बच्चे हैं जो 3 से 12 साल के बीच की इसकी 25 रुपये इसका शुल्क लगता है। वरिष्ठ नागरिकों और निगम स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए इसमें कोई शुल्क नहीं दिया जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन मंदिर को नाम हरे कृष्णा मंदिर के नाम से भी हम जाना जाता है। ये एक धार्मिक स्थल है। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये जो प्लेस है बहुत ही एक धार्मिक आस्था का प्रतीक है, जिसमें इस्कॉन मंदिर, जिसे हरे राम हरे कृष्णा के मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में कनविंडे द्वारा की गई थी और नई दिल्ली के कैलाश क्षेत्र के पूर्व में हरे कृष्णा हिल्स में स्थित है। सेंटर हॉल हरे राम हरे कृष्णा की स्वर्गीय धुन को दर्शाता है और बाहरी परिसर को जटिल नक्काशी और डिजाइनों से सजाया गया है। और इस मंदिर की आध्यात्मिकता को जोड़ने वाली कई दुकानें और सुंदर फव्वारे भी हैं इसमें। और इस्कॉन मंदिर में एक संग्रहालय भी है जिसमें जो मल्टीमीडिया शो का आयोजन करता है, जिसमें रामायण और महाभारत जैसे महान महाकाव्य प्रदर्शित होते हैं। रविवार को विशेष प्रार्थना और सेवाओं के लिए कॉल किया जाता है और जन्माष्टमी का त्यौहार यहाँ बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों डिटेल्स में इसके बारे में जानकारी नहीं देना चाहता हूँ, मैं आपको थोड़ा मोटिव दे देता हूँ। अगर आप घूमना चाह रहे हो इस जगह पर तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिए ध्यान से, तो मैं आपको बता देता हूँ जो उसका जो मोटिव टिप्स हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है किशोर मूर्ति भवन है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भवन है, ये 3 मूर्ति भवन भारतीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित एक शानदार और ऐतिहासिक वास्तुकला है। इस शानदार संरचना को 1930 में ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टॉर्स रसेल ने नई दिल्ली राजधानी शहर के एक हिस्से के रूप में बनाया था। आज़ादी के बाद यह भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निवास में परिवर्तित हो गया था और 1964 में उनकी मृत्यु तक 16 साल तक किशोर मूर्ति भवन उनका निवास था। ठीक है, तो दोस्तों मैं इस प्लेसेस के बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताना चाहूँगा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। और बाकी जो डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप डिटेल्स में देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल अभी पूरी दिल्ली का जो रिव्यू करा रहा हूँ, जो प्लेसेस हैं, जो बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं, मैं उनके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं थोड़ा बता रहा हूँ। तो दोस्तों जो अगला जो प्लेस है हमारा वो है दिल्ली का फेमस गार्डन लोधी गार्डन। ठीक है, और लोधी गार्डन के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपका, ये है दिल्ली के सफदरजंग मकबरे और खान मार्केट के पास स्थित लोधी गार्डन एक उद्यान है जिसमें सैयद शासक मोहम्मद शाह और लोधी राजा सिकंदर लोधी की कब्रें हैं। ठीक है, अब इसका निर्माण 15वीं शताब्दी में लोधी शासनकाल में हुआ था और वर्तमान में यह स्थान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाए रखा गया है। इसमें लोधी गार्डन को कभी लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन भारत के अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद इसका नाम बदल दिया गया है।
और आर्किटेक्चरल साइट होने के साथ साथ यह आसपास रहने वाले लोगों के लिए सुबह और शाम के व्यायाम का एक केंद्र भी बन गया है। तो दोस्तों अगला हमारा जो प्लेस है वो है दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट गैलरी। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू करा देता हूँ। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो ये भी जगह आप जरूर घूमिएगा। तो ये जो दोस्तों ये जगह है जो भारत कला प्रेमियों का देश है और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स यानी NGMA उनके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में 1850 के दशक तक की पेंटिंग और अन्य कलात्मक टुकड़ों को संरक्षित किया गया है। तो आप देख सकते हैं 1850 साल से अब तक की जो पेंटिंग रखी हुई है तो कितनी पुरानी पेंटिंग्स है अभी। ठीक है, तो इसकी स्थापना 29 मार्च 1954 को भारत सरकार द्वारा की गई थी और 12,000 मीटर वर्ग के क्षेत्र को कवर करते हुए मुंबई और बेंगलोर में इसकी बात की शाखाओं की तुलना में सबसे बड़ा है। गैलरी लोग को आधुनिक कला के कार्यों को मानवीय भावना के महत्वपूर्ण अंशों से जोड़ने में मदद करती है और गैलरी में 14,000 से अधिक कलाकृतियों का संग्रह है। आपको यहाँ थॉमस डैनियल और अवनींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा और गगनेंद्र नाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बोस और कई अन्य विदेशी मूर्तिकारों और कलाकारों की रचनात्मक को देखने का मौका मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जगह आप जरूर विजिट करिएगा एक बार। तो दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है गुरुद्वारा बंगला साहिब, दिल्ली का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ठीक है, गुरुद्वारा जहाँ पे आप 24 घंटे लंगर कहते हैं, लंगर चलता है वहाँ पे। तो दोस्तों ये जो प्लेस है ये 8वें सिख गुरुद्वारा बंगला साहिब गुरु हरे कृष्णा के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है, जो दिल्ली के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। यह मंदिर 1783 में सिख जनरल सरदार भागल सिंह द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के शासनकाल के दौरान या उसी वर्ष दिल्ली में 9 सिख मंदिरों के निर्माण का पर्यवेक्षण किया था। और दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षणों में से एक गुरुद्वारा बंगला साहिब की यात्रा आपकी आत्मा को तरोताजा कर देती है। तो दोस्तों यू कैन विजिट हियर प्लीज। ओके, तो दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है प्रगति मैदान। ये दिल्ली में देखने लायक सबसे एक शानदार जगह है प्रगति मैदान। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये नई दिल्ली के मथुरा रोड पर प्रगति मैदान एक विशाल परिसर सह प्रदर्शनी केंद्र है। इसमें 16 विशाल हॉल हैं जो दिल्ली का सबसे बड़ा प्रदर्शनी केंद्र है। यह स्थान प्रत्येक वर्ष लगभग 70 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और सम्मेलनों का आयोजन करता है। प्रगति मैदान जो भारत की स्वतंत्रता, तकनीकी प्रगति और स्वदेशी प्रतिभा के 25 वर्षों का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था, जहां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF आयोजित होता है और जिसमें हर साल 10,000 प्रदर्शकों और कम से कम 30 लाख पर्यटक शामिल होते हैं। यहाँ होने वाले अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में वर्ल्ड बुक फेयर, दिल्ली बुक और स्टेशनरी फेयर और ऑटो एक्सपो और दिल्ली ज्वेलरी एंड जैम फेयर शामिल भी हैं। ठीक है, तो यू कैन विजिट हियर ऑल्सो। सो नेक्स्ट जो प्लेस है दोस्तों वो है दिल्ली की हिस्टोरिकल जगह मुगल गार्डन। मुगल गार्डन के बारे में आपको थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगा। यह है जो राष्ट्रपति महल की आत्मा के रूप में लोकप्रिय मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर स्थित है। सो आप समझ सकते हैं ये राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर स्थित है, ऐसा नहीं है अलग से प्लेसेस है। तो राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर होने के नाते 1917 में सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया है। यह पार्क 13 एकड़ के विशाल क्षेत्र को कवर करता है और ब्रिटिश शैली के साथ मुगल वास्तुकला का अद्भुत समावेश है, जो बगीचों में कई तरह के मौसमी फूल खिलते हैं और पूरी तरह से एक शानदार उत्साहपूर्ण चित्र पेश करते हैं। तो दोस्तों ये जो प्लेसेस हैं मैं ये शासकों द्वारा बनाए गए प्लेसेस के बारे में बता रहा हूँ, और कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो भी शानदार और रोमांटिक प्लेसेस भी हैं उनके बारे में बात करूँगा, जो कि आप कपल्स के साथ दिल्ली घूम सकती हैं। वो भी बहुत ही रोमांटिक पार्क वगैरह हैं तो उनके बारे में भी ऑल्सो बताऊँगा। तो पहले मैं इनके बारे में और रिव्यू करा देता हूँ, जो कि ये है शंकर अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय दिल्ली। तो दोस्तों ये प्लेसेस है ये बहादुर शाह जफर मार्ग से चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट बिल्डिंग में स्थित और शंकर का इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम बच्चों के लिए एक वर्टिबल ड्रीमलैंड है। दोस्तों जो अगला प्लेस है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा, ये है बच्चों के साथ एडवेंचर आइलैंड दिल्ली। एडवेंचर आइलैंड दिल्ली ये भी एक शानदार और रोमांचक और एक एंजॉय वाली एक जगह है जिसको मैं बताना चाहूँगा। यह दिल्ली NCR में सभी साहसिक पार्कों में सबसे प्रसिद्ध
सबसे प्रसिद्ध और एडवेंचर आइलैंड है। इसमें एडल्ट की सवारी, बच्चों के लिए सवारी और पानी की सवारी के साथ साथ वेब रॉकर, इट्स ए रिंग रिंगा थिंग, पुश बुग्गीज, स्प्लैश और कई सारी मतलब एंजॉय वाली सवारियाँ बुक की जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। और डंक जैसे बम्पर कारों का मजा लिया जा सकता है। एडवेंचर पार्क के अलावा आप मेट्रो वॉक पर कुछ विंडो शॉपिंग के अनुभव ले सकते हैं। इस स्थान के बारे में सबसे अच्छी बात है मेट्रो द्वारा इसकी सुपर सुविधाजनक कनेक्टिविटी है, क्योंकि यह रेड लाइन पर रिठाला स्टेशन के सामने स्थित है, ठीक है। तो आप अगर इस जगह पर घूमना चाह रहे हैं तो आप घूम सकते हो। ये सबसे बेस्ट और अमेजिंग शानदार जगह है। और दोस्तों ये नेक्स्ट प्लेस है, दिल्ली में घूमने वाला स्थान है इंद्रप्रस्थ पार्क। इंद्रप्रस्थ पार्क शायद आप घूम चुके हो, अगर नहीं घूमे हो तो ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको थोड़ा रिव्यू करा देता हूँ इस पार्क के बारे में। इंद्रप्रस्थ पार्क सराय काले खां के पास दिल्ली में बाहरी रिंग रोड पर स्थित है। इसे मिलेनियम इंद्रप्रस्थ पार्क के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो प्लेसेस है मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, वो है सिटी वॉक मॉल। ये दिल्ली की एक अच्छी जगह है सिटी वॉक मॉल, जहाँ अगर आप शॉपिंग वॉपिंग के लिए आना चाह रहे हो तो आप ये जगह आप जरूर विजिट कीजिएगा। तो दोस्तों ये जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय शॉपिंग मॉलों में से एक है। शहर के साकेत उपनगर में स्थित यह मॉल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों ब्रांडों के स्टोरों से भरा हुआ है। आप जो भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं और यहाँ का एंजॉयबल जो मूवमेंट है यहाँ की एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए मज़ेदार और गेम जोन और एक विशाल पीवीआर मल्टीप्लेक्स के अलावा मॉल में ओमटीन फूड चेन और रेस्टोरेंट के साथ विशाल फूड कोर्ट भी है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है रेल संग्रहालय। दिल्ली में देखने लायक जगह रेल संग्रहालय, रेल म्यूजियम। तो ये जो प्लेस है ये चाणक्यपुरी के आसपास के क्षेत्र में स्थित है। रेल संग्रहालय का उद्देश्य भारत की 163 वर्ष पुरानी रेलवे विरासत को संरक्षित करना है। लोकप्रिय रूप से राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। ये संग्रहालय 10 एकड़ भूमि में फैला हुआ है और यहाँ पर आप 3D वर्चुअल ट्रेन की सवारी का भी आनंद ले सकते हैं। सो यू कैन विजिट हियर, ठीक है। और दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है राजघाट। दिल्ली की सबसे मशहूर जगह राजघाट। राजघाट का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो महात्मा गांधी से रिलेटेड है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा रिव्यू करा देता हूँ इसके बारे में। जो राजघाट दिल्ली में जनपद से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण महत्व रखता है और राजघाट एक ऐसी जगह है जहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अंतिम संस्कार 1948 में उनकी हत्या के बाद किया गया था। इस स्थान पर स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशियों और विभिन्न प्रतिनिधियों और वीआईपी द्वारा राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। और राजघाट स्थित गांधी स्मारक संग्रहालय में चित्र, मूर्तिकला और तस्वीरों के माध्यम से गांधी जी के जीवन को पेश किया जाता है। तो अगर आपको गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत जानना है, अगर वहाँ पे एंजॉय थोड़ी बहुत चीज़ देखनी है गांधी जी के बारे में, तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगला जो प्लेस है वो है दिल्ली की चांदनी चौक। ये जगह बहुत ही एक शानदार जगह है चांदनी चौक। यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक भी काफ़ी रहता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है यहाँ पे इस इलाके में, तो ये जगह आप जरूर घूमिएगा। ये है पुरानी दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक। चांदनी चौक पुरानी दिल्ली का एक मुख्य केंद्र है। इसका निर्माण 17वीं शताब्दी में भारत के मुगल शासक शाहजहां ने किया था। यह लाल किले के सामने स्थित है और 17वीं शताब्दी के युग के बाद से इस स्थान को दिल्ली में शॉपर स्वर्ग कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये जगह एक शॉपर स्वर्ग के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग की शॉप्स बहुत रहती हैं यहाँ पर, कपड़े वगैरह और बहुत सी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको खरीद सकती हैं। यहाँ पर सेकंड हैंड भी चीज़ आपको बहुत मिलती है, ठीक है। तो चांदनी चौक पर खरीदारी करना मजेदार है, क्योंकि बाजार कई गलियों में बटा हुआ है और इन संकरी गलियों में कपड़े, इत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और आभूषण, मोमबत्तियाँ, देवताओं की मूर्तियाँ और जीवन शैली से जुड़ी कई चीज़ें कम से कम कीमतों पर मिल सकती हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। आउट ऑफ दिल्ली से हो या मतलब आउट ऑफ साउथ से बिलोंग करते हो, आप ईस्ट से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि दिल्ली किस समय में आपको आना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा नई दिल्ली जाने के लिए 1 अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और तापमान लगभग 42 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस समय यहाँ आना उचित नहीं होता है। मानसून के दौरान तापमान में थोड़ी गिरावट आती है, लेकिन बारिश से आपके दर्शनीय स्थलों की तो दोस्तों अगर आप दिल्ली घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप बसंत का मौसम दिल्ली जाने के लिए सबसे अच्छा महीना होता है। बसंत यानी आप जो फरवरी मार्च का जो मंथ होते हैं वो सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। और दिल्ली कैसे पहुँचें, और तो ये तो आप जानते ही हैं, दिल्ली आप अगर ज़्यादा ही मतलब दूर से हैं तो आप फ्लाइट से भी आ सकते हैं। यहाँ पे एक इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट भी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, जहाँ से आपकी सारी जगह के लिए फ़्लाइट्स हैं, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। और ट्रेन से भी आ सकते हैं आप, बस के लिए भी अच्छा मार्ग है यहाँ पे। और आप ज़्यादा दूर से बिलोंग करते हैं तो आप ट्रेन या
हवाई जहाज़ की यात्रा ज़रूर करें। ठीक है।